पाकिस्तान से बढ़ती तल्खी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। आपको बता दें कि इस मीटिंग को लेकर के बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों को यह कहा है कि समय टारगेट जो है वो सेना सुनिश्चित करेगी। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर जो है वो इंडियन नेवी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से तनाव के बीच इंडियन नेवी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। सीधे तौर पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक तस्वीर इंडियन नेवी की ओर से शेयर की गई है, जिस तस्वीर को देख करके जाहिर तौर पर पाकिस्तान के पसीने छूटने लाजमी हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर इंडियन नेवी ने इस तस्वीर को जो कैप्शन दिया है वो ये है कि समुद्री शक्ति को बढ़ावा, कोई मिशन अधिक दूर नहीं, कोई समुद्र अधिक विशाल नहीं। इसी के साथ ही इंडियन नेवी ने इसमें हैशटैग दिया एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, यानी कि जिस तरीके से इंडियन नेवी की तैयारी देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर यही माना जा रहा है कि अब भारत जो है वो पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। आपको बता दें वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह हाई लेवल मीटिंग की है, उसके बाद से ही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और उन्होंने इस हाई लेवल मीटिंग को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि क्या इसे मजाक बना रखा है। आपको बता दें कि ये वही नेहा सिंह राठौर है जिसकी वाहवाही इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में ये बहुत ज्यादा छाई हुई है। तो वहीं देश के अंदर की बात करें तो देश में इन्हें लगातार देशद्रोही करार दिया जा रहा है और लखनऊ के साथ साथ पटना में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह हाई लेवल मीटिंग तीनों सेना प्रमुखों के साथ की, तो एक बार फिर से नेहा सिंह राठौर की यह प्रतिक्रिया सामने आई, जिसको लेकर के जनता में एक बार फिर से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है और जनता ये मांग कर रही है कि अब बहुत हुआ, तुरंत नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके बाद से पूरे देश को आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ कड़े एक्शन का इंतजार है। इस बीच देखने को मिला कि मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग की। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों भी शामिल रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। पीएम मोदी ने भारतीय सैन्य बलों को पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। इसके साथ साथ कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या होगा, इसके टारगेट्स कौन से होंगे और इसका समय क्या होगा। इस प्रकार के ऑपरेशनल निर्णय जो है लेने का अधिकार सेना को है और इसके लिए खुली छूट उन्हें है। अब इसको लेकर के नेहा सिंह राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि दुनिया भर को क्यों मालूम होना चाहिए कि हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन अधिकारी और नेता शामिल था। क्या यह देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं है? क्या हाई लेवल मीटिंग और चाय पार्टी में कोई फर्क नहीं होता? क्या यह देश बीजेपी के लिए खेल का सामान है? हर चीज का मजाक बना दिया है। जिसके बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक बार फिर से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। सीधे तौर पर अरुण यादव नाम के एक यूजर ने कहा कि यूपी पुलिस और लखनऊ पुलिस को अब तुरंत नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका, इन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए। आपको याद दिला दें कि नेहा सिंह राठौर के कई सारे पोस्ट जो कि उन्होंने पहलगाम को करके विवादित तरीके से किए थे, ये काफी ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं। खास तौर से पाकिस्तानी मीडिया में नेहा सिंह राठौर की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और ऐसे में देश के अंदर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जम करके आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो हाई लेवल मीटिंग की है, इसको लेकर के कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस हाई लेवल मीटिंग को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, एब्सोल्युटली ठीक है कि सेना को हमने खुली छूट दी है। टैक्टिकल टारगेट तो सेना ही सेलेक्ट करेगी, तो वो तो सेना करती है
और किस टाइम पे वो उसको अटैक करेगी। अब टैक्टिकल बैटल एरिया में अगर कोई टारगेट हो तो लोकल कमांडर डिसाइड करेगा कब अटैक करना है और कैसे करना है, उसमें सरकार नहीं देती। सरकार स्ट्रेटेजिक टारगेट्स की बात करती है कि अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, वो बात होती है। आपने जाके कराची पे एयर स्ट्राइक करनी है या नहीं करनी, वो फिर आदेश देगी गवर्नमेंट को। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्लियर होनी चाहिए। ये कह देना खुली छूट दी है, ठीक है, खुली छूट का कभी पाबंदी कब थी फौज में? फौज के ऊपर कभी नहीं थी। जब एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है फौज पे कभी पाबंदी नहीं लगाई जाती। तो ये बात अब क्लियर है कि हमारे को खुशी है कि पूरी की पूरी आजादी दी है, बहुत अच्छी बात है और इससे फौज का मनोबल बढ़ता है। बात यह है कि ये मैसेज क्लियर हो गया है, क्योंकि इस मैसेज से बड़ा लोगों में वो डाउट क्लियर हो रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमने एक्शन पाकिस्तान के साथ लेना है। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी भी नहीं बताएंगे, पर मीडिया को नहीं पता चलेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। पर फौज को जो भी कहा जाएगा, फौज को पूरी छूट है कि अपना टारगेट सेलेक्ट करे, अपना टाइमिंग सेलेक्ट करे और मेथड ऑफ अटैक सेलेक्ट करे। इसके अलावा दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो बैठक है वो सराहनीय है और ऐसे में चाहिए कि विपक्ष को इस वक्त देश के साथ होना चाहिए। सुनिए बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का ये बयान। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि आतंकी हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठेगा और करारा जवाब उन सब लोगों को दिया जाएगा, चाहे वो आतंकी हों या उनको सहायता करने वाले लोग हों या उनके पीछे काम करने वाले लोग हों। तो ये बहुत साफ है और जब जब पूर्व में कभी भी ऐसा मौका आया तो भारत ने माकूल जवाब दिया है। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निर्णय भी लेते हैं और उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट कराने की क्षमता भी रखते हैं। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस हाई लेवल मीटिंग को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, ये फैसला अप्रत्याशित नहीं था। विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जो ये बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, उनकी शहादतों को हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है और इसीलिए ये सीसीएस की बैठक बड़े कूटनीतिक निर्णय लिए गए और उसके बाद पूरी दुनिया ने जो एकजुटता दिखाई है, फिर सीडीएस, एनएसए और आर्मी चीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इनको बुलाया जाना और उसके बाद इस तरह का निर्णय निसंदेह पाकिस्तान के लिए बुरे वक्त की शुरुआत हो गई है। कठिनाइयों का सामना वो पहले से भी कर रहे थे, लेकिन अब जो उन पर होगा उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। पाकिस्तान के मंत्री ने भी कहा कि भारत अगले 24 से 38 घंटे में। इसके अलावा उदित राज जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है इस मीटिंग को लेकर के। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए उदित राज को। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो फैसला है वो अल्टीमेट, उसके आगे न पीछे। पार्टी ने कहा है कि वो सरकार के साथ है, पूरा सहयोग देने के तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार के ऊपर है कि सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है और कार्रवाई का क्या तरीका होगा, क्या मेथड होगा, वो तो सरकार जाने। ये मामले तो पब्लिक में नहीं होते हैं। लेकिन सेना के साथ जो मीटिंग हुई है अच्छी बात है, लेकिन जहां तक सरकार की तरफ ऐसा कोई शायद आधिकारिक बयान नहीं है कि सेना को छूट दिया गया है और सेना अपना काम करे, आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन सेना अपना काम करे, सरकार अपना काम करे पाकिस्तान के खिलाफ, और पार्टी पूरी खड़ी है।
दरअसल आपको बता दें कि तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग के ठीक बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पीएमओ पहुंचे। बता दें कि दोनों के बीच भी अहम बैठक हुई। भागवत के साथ कुछ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आतंकी हमले के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने मधुबनी जिले में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर दुनिया को संदेश दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ी चेतावनी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन्होंने भी यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सेना और देश की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।